जिस फैसले से भारतीय निवेशक अचंभित हो गए, जिस फैसले से दलाल स्ट्रीट का अनुमान धरा का धरा रह गया, उन सभी अनुमानों और अरमानों की कुर्सी पर विराजमान है देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के पद पर आसीन निर्मला सीतारमण नई चुनौतियों के बीच खड़ी हैं। चुनौतियां आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने जैसा होगा, रोजगार सृजन होगा, कर्ज पर काबू पाना होगा और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना होगा। मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला बजट 5 जुलाई को पेश होना है। अब जब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी एक महिला के हाथों में है, तो घरेलू महिलाओं की अपेक्षाओं का बढ़ना आम है। देश की महिलाएं आने वाले बजट को लेकर क्या सोचती हैं, ये भी जान। इस बार के बजट में देश की महिलाएं सुरक्षा को प्राथमिकता के तौर पर देखना चाहती। ये कोई पहली बार नहीं होगा जब सरकार से महिलाओं की अपेक्षाएं अपनी सुरक्षा को लेकर हों। मसलन कई प्रकार के कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही होते हैं। महिलाओं को एक निश्चित आयु के बाद विशेष देखरेख की जरूरत होती है। ऐसे में इस दिशा में अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले आत्मरक्षा कार्यक्रम पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से भारत में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खास तौर से जो महिलाएं देर रात में ऑफिस जाती हैं, उनके लिए स्थिति और ज्यादा खराब है। असंगठित क्षेत्र में मिले विशेष भत्ता। घरेलू क्षेत्र में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन ये क्षेत्र असंगठित है। इस सेक्टर में कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष भत्ते घोषित किए जाने चाहिए। महिला कारोबारियों की मदद। बजट में उन महिला कारोबारियों को ज्यादा छूट देनी चाहिए जो महिलाओं को ही रोजगार दे रही हैं। सरकार को महिला कलाकारों को भी बढ़ावा देना चाहिए। उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिले। भारत में 1 करोड़ 20 लाख छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से 44% ही लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई। पिछले बजट में निर्भया फंड बढ़ता गया, लेकिन न इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ और न ही महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए। इस बार महिलाएं सुरक्षा की गारंटी मांग रही हैं। इस बार खजाने की चाबी निर्मला सीतारमण के पास है, तो देश की महिलाएं सोच रही हैं कि इस बार एक महिला दूसरी महिला की अपेक्षाओं की कद्र जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं पैसे खर्च करना सबसे ज्यादा तब मुश्किल होता है जब आपके पास पैसे कम हो, खर्चे बहुत ज्यादा हो। और कुछ ऐसा हर बार हर महीने होता है इन तमाम महिलाओं के साथ जिनके पास एक बजट होता है और उस बजट के इन्हें अंदर खर्च करना होता है। लेकिन महंगाई है कि लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सरकार महिलाओं का कितना ध्यान रखती है, ये इन महिलाओं से हम पूछते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि सरकारें ध्यान रख रही है या बजट जो है वो हर बार गड़बड़ हो जाता है आप लोगों का? महिलाओं को ही घर चलाना होता है और जब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हम महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो किचन के सामान हो, बच्चों का एजुकेशन हो, टेलीफोन बिल हो, मोबाइल बिल हो, बिजली बिल हो, मतलब कोई एरिया ऐसा अछूता नहीं रह गया है जहाँ की महंगाई नहीं बढ़ रही है। सैलरी तो हमारी साल में एक बार बढ़ती है, लेकिन महंगाई आए दिन बढ़ती है। हर बार जब बजट आता है तो एक उम्मीद रहती है कि हो सकता है इस बार महिलाओं के लिए कुछ खास हो, लेकिन उम्मीद पूरी हो पाती है? उम्मीद तो बहुत रहती है कि इस बार का बजट देखते हैं हमारे लिए क्या बेनिफिट्स ला रहा है, लेकिन जब बजट आता है तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि महंगाई कहीं से भी कम होने का दिखता नहीं है। और दूसरी बात है कि कम बजट में और बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट को पूरा करना हम महिलाओं के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए? देखिए, हमारे लिए तो बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि जो इनकम है वो तो हमारा लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई उस अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट नहीं है। महंगाई आपकी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, उसमें उसको मैनेज करना, सारी चीज़ों को लेके चलना, ग्रोसरीज है, आपके बच्चों का एजुकेशन है, आपकी जो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक आप देखिए कॉस्मेटिक्स के प्राइस कितना बढ़े, तो हम लोगों की तो प्रायोरिटी लिस्ट में कॉस्मेटिक्स कहीं रही नहीं गई है। लगता है कि सरकार ध्यान दे रही है अब महिलाओं पर, अब जाकर वो समय आ गया है। मीडियम क्लास के जो महिलाएं हैं उसको बहुत दिक्कत है। पैसा सीमित है, पैसा सीमित है, उसमें हर चीज को चलाना है महिलाओं को, तो ऐसे मीडियम क्लास के महिला पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा बर्डन तो हम ही लोग को रहता है, अंदर भी बाहर भी।
अगर आप जॉब में हैं तो ज़्यादा मुश्किल है, घर को भी लेकर चलना है। क्या क्या उम्मीदें रहती हैं आप लोगों की, कितनी उम्मीदें रखती है कि सरकार जो है वो खास करके महिलाओं की सुने? बच्चों के लिए भी थोड़ा ऐसा कुछ करे, एजुकेशन के लाइन में हम लोग को भी थोड़ा सा दे, टाइम दे। क्या मानती, पेट्रोल, डीजल, गैस, किन चीजों के दाम अगर घटते हैं एक बार तो उसका फायदा मिलेगा डायरेक्ट आप लोगों को? गैस का दाम घटना चाहिए और साथ में पेट्रोल का भी दाम घटना चाहिए। ये दोनों चीज़ों की दाम जो है वो आसमान छू रही हैं, तो इसलिए सबसे पहले पेट्रोल और गैस का दाम कम करना होगा। लगता है कि महिलाओं पे खास असर पड़ता है गैस के दामों का, ये पेट्रोल डीजल के दाम भी अब असर करते हैं? पड़ता है, मेडिकल का भी पड़ता है। आजकल औरतें ज़्यादा बीमार हैं, घर में बच्चे हैं, मेडिकल भी सस्ता होना चाहिए, जबकि आज की डेट में मेडिकल बहुत महंगा होते जा रहा है। जो पैसे वाले हैं वो मेडिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए मेडिकल बहुत महंगा है। सरकारी अस्पतालों में कहा जाता है कि जाइए दिखाइए, लेकिन लगता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सरकारी अस्पताल में आप जाइए, पूरे दिन आप परेशान होकर के रह जाएंगे, कहीं आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, अगर अवेलेबल हैं तो वो टाइम पे पहुंच नहीं रहे हैं। मतलब बहुत सारी असुविधाएं हैं जो सरकारी अस्पताल में देखने को मिलती है। इस वजह से लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, और जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ खर्च इतना ज़्यादा आता है कि हम साधारण घर की जो महिलाएं हैं वो उसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाइजीन की भी लगातार बात होती है, सरकार ये कहती है कि हाइजीन को लेकर बहुत काम करना बाकी है, किया जा रहा है। लगता है कि हाइजीन पर, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो महिलाएं वो कर ले रही हैं, लेकिन उसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स हैं तो उस पर जीएसटी भी लग रहा है, उस पर आप एक हैवी अमाउंट पे कर रहे हैं जो हर क्लास की महिलाओं के लिए संभव नहीं है। जीएसटी तो हर चीज पे है ना, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही जीएसटी दे रहा है। अपर क्लास क्या जीएसटी देता है? वो तो उनके पास इतनी अननोन सैलरी है या इतनी ज्यादा उनके पास सैलरी की वो निकाल लेते, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी कहाँ बढ़ रही है? क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? क्या चाहती हैं कि क्या कम हो? स्कूल फीस थोड़ा, एजुकेशन सस्ता हो, मेडिकल मतलब अस्पतालों में दवाइयाँ या जो इलाज है वो सस्ता हो महिलाओं के लिए, या फिर गैस और पेट्रोल डीजल के दाम? क्या लगता है आपको? सब चीज जरूरी है। सरकार से उम्मीद बहुत है हमें, और सरकार हमारी उम्मीदों पे खरा उतर भी रही है, लेकिन ये उम्मीदें या तो हायर क्लास के लिए होती है या फिर एकदम लोअर क्लास की। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि खास करके जो डेली अवेलेबिलिटी की चीजें हैं उन पे सरकार कुछ कंट्रोल करे। हमारे गैस, हमारा पेट्रोल, क्योंकि आजकल महिलाएं खुद ही ड्राइव करती हैं, बाइक चलाती हैं, कार चलाती हैं, तो पेट्रोल का जॉब कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो अपने व्हीकल से जाती हैं, तो आना जाना जो है वो काफी महंगा होता है। अब हम लग्जरी में नहीं रखते हैं, दिस इज नेसेसिटी मानती हैं कि आजकल पेट्रोल डीजल के दाम अगर घटते हैं, एक समय था कि हम ये कहते थे कि महिलाएं जो है वो उस तरीके से ड्राइव नहीं करती तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है उनको असर नहीं करते थे, लेकिन अब लगता है कि टाइम बदल गया है। बिल्कुल समय बदल गया है। आज आप अगर बाहर निकलिए तो देखिए कि स्कूटी महिलाएं इतना ज़्यादा चला रही हैं, कार भी चला रही हैं, तो पेट्रोल का दाम अगर हम घटाते हैं तो इससे सारी महिलाएं इफेक्टेड होती हैं, और एक महिला के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। तो जहाँ पे महिला इफेक्टेड होगी तो पूरा परिवार जो है वो उससे लाभान्वित होगा। सरकार से मेरी थोड़ी उम्मीद है कि महिलाओं की जो आपका इनकम टैक्स का जो रिबेट का एग्जेम्पशन का जो लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल महिलाओं का कंट्रीब्यूशन काफ़ी होता है, उनके इनकम का आपके बजट में, आपके घर के बजट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर एग्जेम्पशन लिमिट को 5 लाख के अबव 7 लाख कर दिया जाए तो डेफिनेटली इससे हम लोगों को फायदा होगा और हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। आप भी वर्किंग वुमेन है, इस बात को लेकर क्या सोचती है कि टैक्स रिडम्पशन अगर मिलता है, आप लोग को इनकम टैक्स में राहत मिलती है तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा होगा। इनकम टैक्स में अगर सरकार राहत देती है तो महिला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव महिला पे ही होगा। हम लोग मतलब सब चीज़ सही ढंग से हो जाएगा। लगातार हम गैस सिलेंडरों की बात करते हैं, आप इतने साल से देखते आ रही हैं, दाम पहले ज्यादा थे, फिर उसको सब्सिडाइज करके अब अकाउंट में पैसे आने लगे, लेकिन फिर दाम बढ़ जाता है, घट जाता है। क्या उस वक्त सोचती हैं आप? दाम तो बढ़ाते हैं, महिला के ब्रेन वॉश करने के लिए 2 रुपया घटा देते हैं। एक लिमिटेड बजट है, उसमें से कुछ आपको अपने लिए करना है, तो वो किस पायदान पर आता है? क्योंकि पहले बच्चे हैं, घर है, ग्रोसरी है, तो किस नंबर पे आती है अपनी ख्वाहिशें? अपनी ख्वाहिशें तो शायद पूरी हो नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारी जो खुद की ज़रूरतें होती हैं वो हमेशा अंतिम पावदान पे होती है। ये सारे काम कर लेंगे तब हम अपने बारे में सोचेंगे, और सारे काम भी नहीं होते, आधे काम होते होते पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। अपना जो पर्सनल लिस्ट है आप लोगों का, उसमें से क्या छूट जाता है?
बहुत कुछ छूट जाता है, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइस के लिए जाने जाते हैं। महिलाएं हैं वो कुर्बानी देती हैं, तो कुर्बानी हम अपने जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद है, तो हम अब अच्छा मेरा लिपस्टिक खत्म हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है अगले मंथ में ले लेंगे, कोई बात नहीं, इस मंथ में बच्चों का ये रिक्वायरमेंट है, चलो उसको पूरा कर देते हैं। ये बताइए कि कैसा लगता है उस वक्त जब बजट आता है और स्क्रीन पे चलता है कि कॉस्मेटिक्स के दाम महंगे हो गए? बहुत बुरा। बिल्कुल, औरतों को पसंद क्या है, कॉस्मेटिक वही कॉस्टली होंगे। अच्छा, खुशी कब ज्यादा होगी, जब गैस के दाम कम होंगे या कॉस्मेटिक्स के दाम कम होंगे? गैस के दाम, गैस पेट्रोल के दाम कम होंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अर्जेंट है, वो हमारे लिए अर्जेंसी है। कॉस्मेटिक हम यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर बिना गैस के हमारा काम नहीं चल सकता। देखिए, महिलाओं का जो बेसिक नेचर है वो ऐसा ही होता है कि पहले भाई ठीक है, ख्वाहिश जरूर ऐसी है कि लिपस्टिक, पाउडर या जो तमाम चीजें कॉस्मेटिक्स की वो सस्ती हो जाए, लेकिन अर्जेंसी की जब बात आती है तो गैस और पेट्रोल के दाम की बात हो जाती है। थोड़ा सा होता है, हम लोग कॉस्मेटिक्स का दाम जब बढ़ता है तो हम लोगों को एक धक्का सा लगता है कि लो ये तो पहले ही हमारे बजट में नहीं था, अब तो ये और बजट से आउट हो गया, तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अल्टीमेटली हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा लोकल ब्रांड्स वगैरह लेकर के हम लोग सेटिस्फाइड हो लेते हैं। हम लोगों का ज्यादातर अमाउंट जाता है बच्चों के हायर एजुकेशन में, दैट इज वेरी कॉस्टली इन इंडिया। ये आप देख लो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, उसमें भी बात हो जाती है रिजर्वेशन की, तो आपके बच्चे को अल्टीमेटली आपको प्राइवेट कॉलेज में देना होता है हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे आपको 5 to 8 lakhs पर एनम आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर है। तो इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द बजट ऑफ द हाउस। बिल्कुल, यानी कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो लगातार महंगी होती जा रही है, और ऐसे में खास करके जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, आगे की पढ़ाई के लिए जब बच्चों को बाहर भेजना होता है, डिग्री लेनी होती है, तो उस वक्त बहुत परेशानियां होती है। बताइए कि आप यंग है, अभी पढ़ाई चल रही है आपकी, क्या सोचती हैं हायर एजुकेशन में किस तरह से जो लड़कियां हैं उनको आगे लाने के लिए एक बजट हो सरकार के पास? कॉलेज एक्सपेंसेस, फीस, ये सब काफ़ी महंगे हैं, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम रिजर्वेशन है, तो वहाँ वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, और प्राइवेट कॉलेजेस का फीस इतना ज़्यादा है कि सारे जो भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो प्रेफर नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं इसी सेक्टर पे हार्म करता है कि वो डायरेक्टली एडमिशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं ले सकते, और गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीट ही नहीं है। ऐसे में दोहरी मार जो है वो झेलनी पड़ती है कि प्राइवेट में भी आप नहीं जा सकते, गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकते। खास करके फीमेल चाइल्ड्स की हम बात करें तो इनको एजुकेशन के लगातार सरकार बढ़ा रही है, लेकिन लगता है कि वो पूरी तरह से सरकार भी अपना 100% दे रही है, या फिर और कुछ बच जा रहा है जो शायद बजट के थ्रू या किसी थ्रू आना चाहिए। और बहुत चीज़ आना चाहिए फीमेल के एजुकेशन के लिए, लेकिन सरकार उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देती है, सीरियसली ध्यान नहीं देती है। बस थोड़ा बहुत हो गया दिस दैट, लेकिन जो बेसिक होना चाहिए फीमेल के एजुकेशन को लगभग कम से कम किसी भी लोअर क्लास में तो एकदम फ्री कर देना चाहिए, और मीडियम क्लास में एक रूल बना देना चाहिए कितना ये है, जहाँ तक हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सरकार इस तरह से फीमेल चाइल्ड को सपोर्ट कर सकती है कि उनके फी को, एटलीस्ट फीमेल चाइल्ड के फी को 50% वो रिड्यूस कर दें। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट जो हैं वो मोटिवेट होंगे फीमेल चाइल्ड को अपने आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन देकर के बहुत सारे लोग रुक जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और वैसे केस में वो क्या होता है, मेल चाइल्ड को, अपना बेटा है तो बेटे को, सन को आगे बढ़ाते हैं, डॉटर को छोड़ देते हैं। चलिए, सिर्फ जो बात है वो बेसिक एजुकेशन तक ना हो, हायर एजुकेशन तक के भी पढ़ाई के बारे में जो सरकारें हैं वो सोचे, और खास कुछ बजट में महिलाओं के लिए हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो जानेंगे इन महिलाओं से कि अगर इन्हें एक दिन का कमान दिया जाता है वित्त मंत्री होने का तो क्या करेंगी ये खास महिलाओं के लिए। होम मिनिस्टर्स कहा जाता है इन्हें, लेकिन घर के पूरे बजट की जो जिम्मेदारी है वो इन पर होती है, इसीलिए ये घर की वित्त मंत्रियां भी हैं। अब इनसे हम ये जानेंगे कि अगर एक दिन के लिए इन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है तो आखिर ये महिलाओं के लिए क्या करना पसंद करेंगी, क्या मानती हैं जरूरी कि महिलाओं के लिए होना चाहिए इस बजट में, पूछते हैं। ये बताइए, इतने सालों से घर का बजट जो है वो मैनेज करते आ रही है, देखते आ रही हैं, हिसाब किताब कभी घटता होगा, कभी कुछ बचा भी लेती होंगी उसमें से, तो अगर देश का वित्त मंत्री आपको बनाया जाएगा तो महिलाओं के लिए क्या सबसे ज्यादा आपका जो फेवरेट चीज है वो करना चाहेंगी? वित्त मंत्री अगर बनते हैं तो सबसे पहले तो दाल रोटी का व्यवस्था करेंगे परिवार के, फैमिली के लिए, उसके बाद एजुकेशन का करेंगे, उसके बाद और अदर्स चीज में करेंगे। तो सब
पहले तो दाल रोटी जाएगा तब ना बाकी बाकी चीज है। उसके बाद एजुकेशन है, बाल बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद और सब चीज है, घर का साज सज्जा है, सर श्रृंगार है, इल बिल जो भी है। तो इस पहले तो दाल रोटी का व्यवस्था करे, जैसे गैस से खाना बनता है, अनाज पानी होता है, इस सब चीज का कंट्रोल सरकार से ये रिक्वेस्ट है। चलिए, तो यानी कि शुरुआत होगी सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज से, बेसिक चीजों से, जिसमें सबसे पहले आता है रोटी कपड़ा और मकान, जैसा ये बोल रही थी, और उसके बाद एजुकेशन की बारी आती है। अब बताइए कि क्या सोचते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके अनुसार, अगर एक दिन के लिए आपको वित्त मंत्री बनाया जाता है तो? मैं अगर एक दिन के लिए वित्त मंत्री बनती हूँ तो सबसे पहले देश की जितनी भी लड़कियां हैं, बेटियां, उनके एजुकेशन पे जो खर्च आता है उस फी को मैं 50% करूँगी, ताकि सारी बेटियां जो हैं वो पढ़ सकें। उसके बाद जो हमारी दैनिक जीवन की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का दाम मैं कम करने की कोशिश करूँगी। और तीसरे नंबर पे सिर्फ लड़कियों की ही बात, एजुकेशन में लड़कों के ऊपर भी मैं थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत सही नहीं होगा। तो दोनों के एजुकेशन के लिए मैं सोचूंगी। और वित्त मंत्री बन करके एक जो जीएसटी, हमारी जीएसटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आप बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाओ तो पता चलेगा कि इसका रेट ये है और 10% 12% इस पे जीएसटी लगा दिया गया, तो वास्तव में पता नहीं चल पाता कि सामान का वास्तविक प्राइस क्या है। तो मैं उस जीएसटी को भी खत्म करने का पूरा कोशिश करूंगी। चलिए, तो सबसे पहले एजुकेशन है, गर्ल चाइल्ड के लिए 50% पे करने की कोशिश होगी, और साथ ही जीएसटी। आप अगर एक दिन के लिए बनेंगी वित्त मंत्री तो क्या करेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, मैं अगर बनी तो बेसिक थिंग्स की तो बात हो गई, बेसिक नेसेसिटीज प्लस एजुकेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोशिश करूंगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उनके प्राइस को मैं कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि आजकल जो आप देखोगे घर घर में ज़्यादातर किचन वगैरह में काफ़ी अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रिज है, मिक्सी है, आपको फूड प्रोसेसर है, हैंड ब्लेंडर है, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो जाते हैं। और वो इस तरह से आजकल बनते हैं कि आपको डे टू डे उनमें प्रॉब्लम आती है या वो ख़राब हो जाते हैं, आपको रिप्लेस करने होते हैं। तो इन दैट केस अगर उनका प्राइस आप देखोगे हर बजट में उनका प्राइस बढ़ जाता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है फीमेल को मैनेज करना। फीमेल क्या, मेल भी, तो मेल को मैं इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ कि वो पैसे फीमेल के हाथ में दे देते हैं, अब तुम घर चलाओ, तुम जानो, मेरा तो बस यही इनकम है, मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम ये जानो। तो इसलिए मैं बार बार फीमेल का नाम ले रही हूँ। तो फीमेल को इसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के प्राइसेस को मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसलिए भी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो खास करके किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं वो महिलाओं के लिए मददगार होते हैं, तो ऐसे में अगर वो बार बार बिगड़ जाए तो समस्या आखिर इनकी ही होगी। आप बताइए कि कितना इम्पोर्टेंस देती हैं शिक्षा या सुरक्षा? अगर बनाया जाता है आपको एक दिन के लिए वित्त मंत्री तो किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस आप देंगी? सबसे पहले तो मैं सुरक्षा पे ध्यान दूंगी। आए दिन जो लड़कियों लोग का ये सब हो रहा है, रोड पे निकलना मुश्किल है, बहुत सिक्योरिटी पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगी। और उस सब वो सिक्योरिटी ये सब भी है, उससे ज़्यादा महिला को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए शिक्षा, और सरकार को तो एकदम शिक्षा लड़की लोग का तो फ्री कर देना चाहिए। तो सरकार अगर फ्री कर दे, कहा गया है कि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, तो सरकार को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो लेडीज़ के एजुकेशन पे ध्यान दें, ताकि पूरा समाज पढ़ सके, तभी देश सही होगा और हमारा देश भी जागरूक होगा। चलिए, तो एजुकेशन और सुरक्षा दो ऐसी चीजें। आप बताइए कि क्या ऐसी चीज होगी जो सबसे पहले आप चाहेंगे कि अगर वित्त मंत्री बनाया जाता है तो उस चीज को किया जाए आपकी तरफ से? पेट्रोल के दाम कम करूंगी, बहुत ही ज़रूरी है वो, क्योंकि हम महिलाएं बहुत ज़्यादा अब खुद पे डिपेंडेंट हैं। अब हम किसी के लिए वेट नहीं करते हैं कि ये कुछ हो गया तो वो आएंगे तो वो करेंगे, खुद ही हम सब करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला ये स्टेप तो यही होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। दूसरा है जो हमारी सरकार आज स्लोगन आजकल दे रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये दोनों, इसमें सिक्योरिटी भी आती है और एजुकेशन भी आता है। अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, वो अपने आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकती हैं, वो संभाल सकती हैं अपने आप को। तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है।
और इसके लिए फीमेल चाइल्ड को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलना चाहिए। सिक्योरिटी की बात है, आजकल लड़कियां देर रात तक ट्यूशन से लौटती हैं, स्कूटी में आती हैं, तो उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उनको खुद सेल्फ सफिशिएंट होना होगा कि अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसका जवाब कैसे दूँ, ना कि मैं भाग जाऊँ, ना कि मैं रोऊँ, और ना तो ये बहुत बड़ा इशू है। और ये तभी सॉल्व होगा जब वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, और वो समझ सकेंगी कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। चलिए, यानी कि सुरक्षा, शिक्षा और के साथ साथ अगर कहीं ना कहीं बजट में या स्कूलों में खास करके बजट कुछ ऐसा है कि स्कूलों में कंपलसरी कर दिया जाए सेल्फ डिफेंस को, तो बहुत हद तक जो कुछ समस्याएं सिक्योरिटी की वो शायद सॉल्व हो जाएंगी। ये मानती हैं कि अगर स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाए सेल्फ डिफेंस तो आगे जाके परेशानियां थोड़ी कम होंगी महिलाओं को, लड़कियों को? वो अभी भी है, बट स्टूडेंट परस्यू नहीं करते हैं इस चीज़ को। इट्स जस्ट लाइक कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर है, कोई बेसिक या मेजर कंपोनेंट लेके नहीं चलते हैं। तो जब तक ये मेजर नहीं बनेगा, स्टूडेंट्स भी इसको कंपलसरी नहीं समझ के आगे परस्यू करेंगे। मानिए आपको बनाया गया एक दिन के लिए वित्त मंत्री, तो क्या करेंगी लड़कियों के लिए कि हायर एजुकेशन में उनको मदद मिल पाए? रिजर्वेशन एक ऐसा बेसिक चीज़ है जो लड़कियों को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन हर जगह इस तरह सामने आ रहा है कि जो भी छोटे लोग हैं, रिजर्वेशन ऐसा रखें कि इसको इनकम बेस कर दें, ना कि कास्ट बेस रखें। क्योंकि अगर हम कास्ट को हटा रहे हैं तो ये मेजर स्टेप और पहला स्टेप होना चाहिए कि रिजर्वेशन कास्ट की जगह इनकम बेस्ड हो, तभी जो इनकम के थ्रू नहीं आगे पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ पाएंगे। चलिए, तो जो एक डिस्पैरिटी बन रही है वो ना बने और जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं वो किसी भी रीजन से पीछे ना छूट जाए। क्या सोच रखती है, अगर एक दिन के लिए वित्त मंत्री आपको बनाया जाता है देश का, क्या करेंगी महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो फीस सस्ती होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में फीस तो इतनी महंगी है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे। एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, उसके बाद तो सारी समस्याएं और पड़ी है। अगर आपको वित्त मंत्री बनाया जाता है तो क्या करेंगी? फीमेल के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफर करूँगी और फिर सिक्योरिटी, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। वो अकेली जाती है कहीं भी ट्यूशन, कॉलेज, तो बहुत टाइप के उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। समस्याएं यहाँ पर बहुत है, लेकिन अगर एक दिन के लिए इन्हें वित्त मंत्री बनाया जाता है तो सोल्यूशन इनके पास बहुत सारे हैं कि सबसे पहले ये क्या करना चाहेंगी ताकि जो पूरे देश की लड़कियां हैं वो सुरक्षित हो सके, पूरे देश की महिलाएं हैं उनका बजट जो है वो ना बिगड़े। चाहे वो बेसिक नेसेसिटी की बात कर ले, रोटी कपड़ा और मकान की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, ये हर वो क्षेत्र है जिसके बारे में ये समझती भी है और चाहती भी है कि सरकार कुछ करे। पेट्रोल और डीजल की भी बात करती है, गैस की भी बात करती है, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जहां पे सिर्फ पुरुषों को ये इफेक्ट करता था, सिर्फ पुरुषों के जेब पे भारी पड़ता था पेट्रोल और डीजल खास करके। लेकिन आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, खुद गाड़ी चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, खुद सफर तय करती हैं। ऐसे में ये भी चाहती हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी इनके पास है कि बहुत सी उम्मीद है हमें कि सरकार हमारी इस बार सुने और बजट में हमारे लिए कुछ ऐसा हो जो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला सके।